हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे क्लास 9th का साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज आपका, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम था और कंप्लीट पैटर्न हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है खंड क और सेक्शन ए है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो क्या आ जाएगा? सब्लिमेशन। हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कौन सा गैस का गुण नहीं है? विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट। तो कौन सा नहीं है इसमें? डेफिनेट वॉल्यूम आ जाएगा। निश्चित आयतन, ये गुण नहीं है गैस का, उसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद है निम्न में रासायनिक परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। केमिकल के चेंज कौन सा है इसके अंदर? इसके अंदर केमिकल चेंज हो जाएगा बर्निंग ऑफ वुड। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी का जलना एक केमिकल परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। उसके बाद है कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताना है। कैल्शियम फॉस्फेट का CA3PO4 होल ट्वाइस। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसके द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इसका कितना आ जाएगा? रेशियो आपका इसका आ जाएगा 3:8 का। ये हमने क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर मैंने आपको कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम एंड मैग्नीशियम। न्यूट्रॉन जो है इसमें कितने हो जाएंगे? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। उसमें से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आंसर। इसी तरह मैग्नीशियम का जो है कितना होता है? 24 होता है, 12 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। विच सेल ऑर्गेनेलीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतद्रव्य जालिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन। एपिकल मेरिस्टेम में होती है, सिरस्थ विभजोतक में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड विद द ऑब्जेक्ट मूव। स्ट्रेट पाथ पे होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है स्ट्रेट पाथ में, सीधे पथ पर। इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म बॉडी देन स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड क्या रहेगी? उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, चाल स्थिर रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। जब अचानक बस चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली ड्यू टू। तो किसके कारण? न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। न्यूटन फर्स्ट लॉ। व्हाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका ड्यू टू मोमेंटम। संवेग के कारण जो है कोई व्यक्ति घायल हो जाता है गतिशील वस्तु से टकराने के बाद। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जी जो है लेस होती है इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे कम होती है। ठीक है, 14 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। व्हेन अ बॉडी फ्रीली फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। तो टोटल एनर्जी, जब भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी उनमें चेंज होता है लेकिन ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो स्थिर रहती है। वर्क डन और एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। वर्क डन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एंगल पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी करता है, फोर्स पे भी करता है, इनिशियल वेलोसिटी पे नहीं करता। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक असर्शन रीजन दिए गए हैं। पैटर्न वही है जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट, ये सारा है। तो 17 का जो 79 है, केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा इसका जो है ए हो जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसका ए हो जाएगा। 18 का जो आंसर होगा आपका, 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 19 का ए। और 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 20th का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी जो एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्लियर है, तो वहां से और भी आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिफाई द फॉलोइंग मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, तो आयरन और सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो ये क्या है? ये कंपाउंड बन जाएगा। और अगर आप सॉल्ट को डिजोल्व करते हो वाटर में तो ये एक क्या होगा? मिक्सचर होगा। तो ये यौगिक होगा पहले वाला और ये मिश्रण होगा। वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें बहुत सिंपल सा आंसर आपको लिख देना था कि सारे की बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो सेल के ऊपर डिपेंड करती है। पूरा बॉडी स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है, तो ये आ जाएगा। डिफरेंस लिख देना था बेटा मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में, बहुत ही ईजी है ये पेपर, काफ़ी ईजी है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया था दो फंक्शन जरूर याद करके जाने हैं हर एक टाइप के टिश्यू के, और वो आया भी हुआ है।
अगला ये न्यूमेरिकल निकाल देना था, ठीक है। व्हाट इज़ एन एको एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस। तो एको क्या होती है, बार बार जो आवाज़ गूंजती है उसको हम एको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 17 मीटर। 17 मीटर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, टाइम पीरियड दे रखा है तो 1/0.05 फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, यहाँ से 20 आंसर आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी देखिए, व्हाट इज़ ड्राई आइस। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड CO2 को। व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज हीटेड, अगर इसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, तो ये डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाती है। और फिनोमिना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन या उर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन या उर्ध्वपातन। अगला है राइट द केमिकल फार्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, CaCO3। सोडियम क्लोराइड का होगा NaCl। पोटाशियम ऑक्साइड का होगा K2O। पोटाशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, K2O। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम कर चुके हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वाई, क्योंकि ये जो है एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इसको बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। दो ऐसे अंगों के नाम बताइए जिनका अपना DNA और राइबोसोम होता है। 2 सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस DNA एंड राइबोसोम इन देम, ये लिख देना था आपको, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, जेनेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें DNA हेल्प करता है। नेक्स्ट है टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, तो कौन सा होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इनर लाइनिंग किस में होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन, क्या होता है, टेंडोन होता है। बोन और मसल्स को कौन कनेक्ट करता है, टेंडोन करता है। बोन टू बोन को लिगामेंट करता है। टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट फूड इन प्लांट्स, कौन होता है, फ्लोएम होता है। इसका आंसर फ्लोएम हो जाएगा, इसका टेंडन हो जाएगा, इसका स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल था बेटा, बहुत इजी है, निकाल लोगे। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम एनी 2 एनिमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में बताना था और 2 एनिमल के नाम लिखने थे। व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो स्टोरेज लॉस किस में हो सकता है, अगर वहाँ पे पेस्ट प्रेजेंट हो, जो है ह्यूमिडिटी हो, तो स्टोरेज में लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन KLM शेल ऑफ एन एटम। KLM शेल में जो है कितने एटम होंगे, हो सकते हैं, मैनी एटम, मैक्सिमम एटम बताने हैं, 2 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन KLM शेल, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो, 3 नंबर का। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Mg2+ एंड Mg, तो मैग्नीशियम 2+ का, मैग्नीशियम 2+ में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 12 होते हैं, 2 घटा दोगे तो 10 हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8। और मैग्नीशियम में कितने होंगे, 12 होते हैं, तो 2 8 और 2, ये हो जाएगी दोनों की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाई डू हीलियम एंड नियोन एंड आर्गन हैव 0 वैलेंसी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है, इसीलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है। संयोजकता शून्य क्यों होती है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखिए, राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, SI, सल्फर का S हो जाएगा, सिल्वर का Ag हो जाएगा, सोडियम का Na हो जाएगा। सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का Na हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल सैप या ट्रिजिडिटी को बनाए रखता है, वाटर बैलेंस को जो है वाटर बैलेंस करके रखता है। तो 35 का A ये हो जाएगा। 2 ही लिख दो, 2 नंबर का है, 2 ही लिख दो, बस लिखने थे आपको, अब तो पेपर दे ही आए हो। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग। ATP की फुल फॉर्म लिखनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। DNA की डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। SER की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका, ठीक है, नहीं स्मूथ चिकनी अंतद्रव्य जालिका, खुरदरी तो RER हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में है, वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। सेल में प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में बनता है। ऑस्मोसिस के बारे में बताना था, ठीक है। तो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिक्सिंग ऑफ 2 जो है सोलवेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑस्मोसिस। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, प्लास्टिड, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट देखिए, ये न्यूमेरिकल था जो आपको कैलकुलेट करना था, तो ये कर लिया होगा आपने। अगला प्रेशर के बारे में बताना था, बहुत ईजी है। प्रेशर के बारे में रिलेशन देना था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। 2 फैक्टर जिनके ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल, मास एंड वेट का, 2 नंबर का। मास जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन वेट कभी, मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता रहता है। मास की यूनिट किलोग्राम है, वेट की यूनिट न्यूटन है, बस ये 2 लिख देते, वो भी सफिशिएंट है। उसके बाद है 37 सेक्शन ई, टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन नियर द ग्राउंड।
आपको बताना है टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी टोटल जाके वो हो जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी पोसेस बाय ए स्ट्रेच स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें, सेकंड का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस, चारों तरफ कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी देख रहे हो, पोटेंशियल देख रहे हो, काइनेटिक देख रहे हो, मैकेनिकल देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये दिया हुआ था, क्वेश्चन देख लेते हैं बस फटाफट से। नेम द लिविंग टिश्यू इन जाइलम, लिविंग टिश्यू कौन सा होता है जाइलम के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। नेम द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। फंक्शन ऑफ जाइलम क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। फंक्शन ऑफ फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू होल प्लांट। ठीक है, ये हो जाएगा। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसफर करना, और जाइलम का क्या होता है, प्लांट्स और ये डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फंक्शन ऑफ जाइलम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल में कौन से चेंज होते हैं, तो बेटा बर्निंग कैंडल में दोनों चेंज होते हैं, केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। इन मैनी फॉर्म, इन हाउ मैनी फॉर्म वाटर कैन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट 3 फॉर्म में कर सकता है, सॉलिड में भी कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है और गैस में भी कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोलॉइडल, गिव वन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे दो। कोलॉइडल में आप लिख सकते थे पार्टिकल साइज लिख सकते हो, बहुत सारी बातें हैं लिखने की इसमें। गिव वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दो कोई भी, जो है आप क्लाउड का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, आप फोक का एग्जाम्पल दे सकते हो, जेल का एग्जाम्पल दे सकते हो, अलॉय का एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, 2 एग्जाम्पल लिखने थे टिंडल इफेक्ट के। क्लियर, तो जो कैनोपी बनता है उसमें टिंडल इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हो, उसमें लाइट पास करते हो, तो भी वो जो है क्या बनता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है और टिंडल इफेक्ट शो करेगा। धूप जो होती है हमारी इंसेंस स्टिक, उससे भी जो पाथ दिखाई देता है वो भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने थे। तो ये था बच्चों आपका पेपर, एंड काफ़ी इजी है, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट दिए हुए हैं, और सारा पेपर जो है लगभग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, तो बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर ये होता नहीं है आपका। और सो आई होप आपको जो मैंने सैम्पल पेपर कराए थे उनसे काफ़ी हेल्प मिली है, उनसे डायरेक्ट कई क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।